नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है आरडी एजुकेशन। दोस्तों, राजस्थान सरकार की तरफ से हाल ही में जारी किया गया राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2023 यानी कि राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए है और इसमें आप 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप 29 भाषाओं में से किसी भी भाषा से अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी सिलेबस को 10 इकाइयों में बांटा गया है, जिसमें इकाई 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास, इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गद्य विद्याएं, इकाई 3 में साहित्य शास्त्र, इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि, इकाई 5 में हिंदी कविता, इकाई 6 में हिंदी उपन्यास, इकाई 7 में हिंदी कहानी, इकाई 8 में हिंदी नाटक, इकाई 9 में हिंदी निबंध और इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विद्याएं हैं। चलिए अब जानते हैं इनको डिटेल से। शुरुआत करते हैं इकाई 1 से। इकाई 1 हिंदी भाषा और उसका विकास में हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, शोरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार में हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, वज्र और अवधि की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप में हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप में हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड्य और खंड्येतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप में बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरिक लिपि में विशेषताएं और मानकीकरण। अब जानते हैं इकाई 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उनका अंत प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सुगण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि स्वच्छंदता दास और उनके प्रमुख कवि, छायावाद में छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उनके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्य पत्रकारिता। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य की गद्य विद्याओं के बारे में, जिसमें हिंदी उपन्यास में भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार वर्ष 2000 तक। इसके बाद हिंदी कहानी में हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार। इसके बाद हिंदी नाटक में हिंदी नाटक और रंगमंच, विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग,
प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियां, प्रमुख नाटककार, साल 2000 तक। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। इसके बाद हिंदी निबंध की बात करें तो इसमें हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार। हिंदी आलोचना में हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज और डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य में अवधारणा एवं प्रमुख साहित्यकार। अब बात करते हैं इकाई थर्ड में साहित्य शास्त्र की। साहित्य शास्त्र में काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत जिनमें रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य, रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु में अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी विवेचन, विरेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कोलरिज में कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट में निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स में मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत, रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। अब बात करते हैं इकाई 4 में। इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि। वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक। अब बात करते हैं इकाई 5 की। इकाई 5 में हिंदी कविता। हिंदी कविता में पृथ्वीराज रासो की रेवा तट, अमीर खुसरो की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली पद संख्या 1 से 25 तक जिनके संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा हैं, कबीर की पद संख्या 160 से 209 जिनके संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, जायसी ग्रंथावली की नागमती वियोगखंड जिनके संपादक रामचंद्र शुक्ल, सूरदास की भ्रमर गीत सार पद संख्या 21 से 70 संपादक रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास की रामचरितमानस उत्तरकांड, बिहारी सस्सई की दोहा संख्या 1 से 50 तक संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, घनानंद कवित की कवित संख्या 1 से 30 तक संपादक विश्वनाथ मिश्र, मीरा की प्रारंभ से 20 पद संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की प्रिय प्रवास, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती और साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद की आंसू कामायनी, निराला की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव इस ठाब बंधु, सुमित्रा नंदन पंथ की परिवर्तन और प्रथम रश्मि, महादेवी वर्मा की बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, ये मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत जरो जगत के जीर्ण पत्र, रामधारी सिंह दिनकर की उर्वशी तृतीय अंक और रश्मि रथी, नागार्जुन की कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक और मनुष्य हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यानंद अज्ञे की कलजी बाजरे की, ये दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा और कितनी नावों में कितनी बार, भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध की भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में, धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन और रोटी और संसद। अब बात करते हैं इकाई 6 की। इकाई 6 में हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में पंडित गौरीदत्त की देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास की परीक्षा गुरु, प्रेमचंद की गोदान, अज्ञे की शेखर एक जीवनी भाग फर्स्ट, हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाणभट्ट की आत्मकथा, फणीश्वर नाथ रेणु की मेला आंचल, यशपाल की झूठा सच, अमृतलाल नागर की मानस का हंस, भीष्म साहनी की तमस, श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी, कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा,
मन्नू भंडारी की आपका बंटी और जगदीश चंद्र की धरती धन न अपना। बात करते हैं इकाई 7 की। इकाई 7 में हिंदी कहानियां। हिंदी कहानियों में राजेंद्र बाला घोष की चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान की राही, प्रेमचंद की ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय की ग्रेंगिन, शेखर जोशी की कोशिका घटवार, भीष्म साहनी की अमृत आ गया है और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा नीरबसिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। अब बात करते हैं इकाई 8 की। इकाई 8 में हिंदी नाटक। हिंदी नाटक में भारतेंदु का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी का महाभोज। बात करते हैं इकाई 9 में। इकाई 9 में हिंदी निबंध। हिंदी निबंध में भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्या निवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेक राय का उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। अब बात करते हैं इकाई 10 की। इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विद्याएं हैं, जिनमें रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा की ठाकुरी बाबा, तुलसीराम की मुर्दहिया, शिवरानी देवी की प्रेमचंद घर में, मनु भंडारी की एक कहानी यह भी और विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा है। तो ये था दोस्तों राजस्थान राज्य पात्रता परीक्षा 2023 का सब्जेक्ट हिंदी का सिलेबस। एक बार फिर हम आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप इसमें 12 जनवरी 2023 से 11 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं।